हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है किसकी? रेक्टेंगुलर पीस की। कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ आपको 500 मीटर दी है और जो ब्रेड्थ है वो 300 मीटर दी हुई है। फाइंड इट्स एरिया। द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। देन उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है लैंड की, कि अगर उसकी लैंड 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो अगर 10,000 हो जाता है तो जो टोटल एरिया आएगा वो लैंड कितने की होगी, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, हमें लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर? 500 मीटर। ओके। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी है यहाँ पर? 300 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगुलर पीस। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी। लेंथ हमारे पास दे रखी है 500 और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है 300। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 और यहाँ पे 2 0 2 0, तो इसका मतलब हम यहाँ लगाएंगे 4 zeros। ये मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत इजी तरीका है। अगर आपके पास जीरोस में अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके उतने आगे जीरो लगा दीजिए जितने उसमें डिजिट्स में जीरो दिए गए हैं। ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कितनी कॉस्ट दी गई है? हमें दी गई है कॉस्ट ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारी इतनी है। तो हमारे पास जो एरिया आया था हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू, आप 10,000 में इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000। आंसर इज 15। दिस वन इज द आंसर। जो ये आपके पास डिजिट आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इसका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। कोई एक हमारे पास स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 320 मीटर्स। तो हमारे पास अगर पेरीमीटर गिवन है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज 320 मीटर। ये हमें गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हमें पहले इसकी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, जो कि हमें इक्वल दिया हुआ है 320 मीटर्स के। यहां से अगर आप साइड निकालोगे तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 32 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 80 मीटर्स, यानी जो हमारे पास साइड है वो क्या आ गई? 80 मीटर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का। स्क्वायर पार्क है इसलिए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। साइड हमने फाइंड आउट करी है, कितनी है हमारे पास? 80। अगेन मल्टीप्लाई बाय 80, 8 8 64। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 की मल्टीप्लाई करते हो तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके जितनी जीरोस आपके पास है उतनी जीरोस आप आगे लगा सकते हो। ये हो गया 8 8 64, यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो ये है तो 2 जीरो ये आ गई। तो इससे मल्टीप्लीकेशन जो है वो ईजी हो जाती है। 6400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज इतना। हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। देन द लेंथ इज 22 मीटर, जिसकी लेंथ 22 मीटर की है। उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? हमें गिवन है एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर हमें इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 22 मीटर। हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें लेंथ भी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा L इंटू बी, जिसमें कि हमारे पास एरिया दिया हुआ है 440, लेंथ हमें दे रखी है 22 और ब्रेड्थ हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो अगर ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है उसको हमने इधर लिख लिया, ये 440, ये इधर से मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर। ब्रेड्थ आ गया हमारे पास 20 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसका, तो फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ हमारे पास दी हुई थी 22, ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करी है 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 20 हो जाएगा 42। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 84 मीटर। ये इसका आ गया पेरीमीटर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर होती है तो उसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे होएगा। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। हमें इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 100, 2 लेंथ हमारे पास दी हुई है 35 प्लस बी, ब्रेड्थ हमें दिया हुआ नहीं है। 2 को हम इधर ले गए, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 35 प्लस बी, डिवाइड करोगे तो 50 इज इक्वल्स टू 35 प्लस बी। ये इधर प्लस में है, इधर आगे माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू के इस तरफ आगे, तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इसको फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, एरिया ऑफ, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। लेंथ हमारे पास दी हुई थी पहले से 35 और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी थी ऑलरेडी 15। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 525 सेंटीमीटर है, यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई वहां पर जरूर करूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। कोई एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसका एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है, इट मीन्स दोनों का एरिया सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर हमें स्क्वायर पार्क की साइड जो है वो 60 मीटर दे दी गई है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ जो है वो हमें दी है 90 मीटर, देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है दोनों का एरिया सेम है। हमने गिवन में लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। ओके,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें स्क्वायर पार्क के एरिया के लिए साइड चाहिए, साइड हमें गिवन है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू, लेंथ हमें पता है 90 मीटर है, ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ को हमने b लिख लिया है। ये दोनों इधर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हमें b फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे b इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? ये डिवीजन में हो जाएगा। इससे इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 3600 डिवाइडेड बाय 90। 60 इंटू 60 जो है वो 3600 होता है और नीचे अपॉन में क्या है? 90। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 40 मीटर। इट मीन्स जो हमारे पास ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी जो ब्रेड्थ है वो हमारी आ गई है 40 मीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और देखने हैं एक्सरसाइज के तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पेरिमीटर एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई भी एक वायर है जो कि रेक्टेंगल की शेप का है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर हम उस रेक्टेंगुलर वायर को स्क्वायर की शेप में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होगी, हमें उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वायर में से दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो वायर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप में रीबेंड किया गया है। इट मीन्स दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम रहेगा। अगर आप बात कर रहे हो कि वायर जो है वो पहले रेक्टेंगुलर शेप की थी और फिर उसके बाद उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही स्क्वायर वाले का भी पेरीमीटर होगा। इट मीन्स दोनों का पेरीमीटर हम इक्वल रखेंगे, तो हमें लेंथ भी गिवन है और हमें ब्रेड्थ भी गिवन है और हमें स्क्वायर की जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो दोनों का अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, हमें साइड गिवन नहीं है। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ हमें गिवन है कितनी है? 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 22 इट मीन्स 62 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अगर आप यहाँ से साइड फाइंड आउट करते हैं तो साइड आ जाएगी, साइड इक्वल्स टू 2 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 4। ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड आ गई है 31 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। First of all, we have to find out the area of the rectangle. Area of rectangle का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। लेंथ हमें दी हुई है 40, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 22। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाता है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी आई थी? 31 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर साइड की वैल्यू रखेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 31। जब हम 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसका एरिया आपको ज्यादा लग रहा है? स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। देन वी हैव टू राइट स्क्वायर हैज मोर एरिया देन रेक्टेंगल। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। किसी एक रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर गिवन है जो कि 130 सेंटीमीटर है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर है तो उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और उसी रेक्टेंगल का हमें फिर एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हमें पेरीमीटर गिवन है और उसकी ब्रेड्थ गिवन है, तो सबसे पहले आप लगाओगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है इसका 130 सेंटीमीटर, तो इसको हम पेरीमीटर की जगह रखेंगे। फिर 2, लेंथ हमें गिवन नहीं है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह हमने L ही रख लिया। ब्रेड्थ हमें दी हुई है 30, तो हमने यहाँ पर ब्रेड्थ की जगह 30 रख दिया। 2 इधर इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए या फिर 2 को इधर डिवीजन में लेके आ जाइए। तो हम इसको डिवीजन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू L प्लस 30। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 65 इक्वल्स टू L प्लस 30। लेंथ आ जाती है हमारे पास 65 माइनस 30, इट मीन्स 35 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई है 35 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। लेंथ हमने अभी फाइंड आउट करी है 35, ब्रेड्थ हमें ऑलरेडी गिवन थी 30 सेंटीमीटर। 35 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका एरिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल में एक डोर फिट किया हुआ है। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई वॉल है, इसमें आपका एक डोर फिट किया हुआ है। जो ये डोर है इसकी जो लेंथ है वो दी गई है 2 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो दी गई है 1 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। जो हमारे पास वॉल है उसकी लेंथ है 4.5 मीटर की और ब्रेड्थ हमें दी हुई है इसकी 3.6 मीटर की। Find the cost of white washing the wall if the rate of the white washing the wall is ₹20 per meter square। हमें इस वॉल को व्हाइट वॉश करवाना है और जिसके हमें कॉस्ट हमें दी गई है, हमें पूरे व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी व्हाइट वॉश में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो बहुत इजी सा है। अगर हमें व्हाइट वॉश करनी है तो अगर हम इसका जो पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर मैं इसका वॉल का एरिया निकाल के इस डोर का एरिया माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचेगा जिसमें हमें व्हाइट वॉश करनी है। इजी है। अगर हमें पूरे वॉल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है व्हाइट वॉशिंग के लिए तो हमने क्या करा, हमने पूरे वॉल का एरिया फाइंड आउट करा, उसमें से डोर का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो एरिया बचा है उसमें हमें व्हाइट वॉश करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डोर की लेंथ ब्रेड्थ भी है और वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ भी गिवन है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ डोर, जो डोर है हमारे पास वो कैसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, L इंटू बी लगेगा। लेंथ हमें गिवन है 2, ब्रेड्थ हमें गिवन है 1, हमारे पास आ जाता है 2 मीटर स्क्वायर डोर का एरिया। अब हम निकालते हैं वॉल का एरिया। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें इसकी लेंथ दी हुई है 4.5 और ब्रेड्थ हमें दी हुई है इसकी 3.6। 4.5 इंटू 3.6 हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आ जाता है 16.2 मीटर स्क्वायर। अब हमें वो एरिया निकालना है जिसमें हमें व्हाइट वॉश करनी है।
एरिया ऑफ वॉल वाइट वॉश्ड, एरिया ऑफ वाइट वॉश्ड इक्वल्स टू जो हमारे पास वॉल का एरिया आया है वो 16.2 माइनस जो हमारे पास डोर का एरिया आया था वो इसमें से माइनस कर देंगे 2। 16.2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास वो एरिया निकल के आ गया जिसमें हमें व्हाइट वॉश करनी है। अब हमें कॉस्ट दी गई थी यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग की पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपीज़ है, यानी कि जो कॉस्ट है हमारे पास वो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर वॉल इज ₹20। हमें कितने की निकालनी है? 14.2 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर वॉल। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालेंगे 14.2 मीटर स्क्वायर वॉल की तो आ जाएगा 14.2 इंटू 20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, 10 से 20 को कट करोगे तो 2 टाइम्स आएगा। 142 इंटू 2 करेंगे, 142 इंटू 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 284। इट मीन्स जो हमारे पास ये कॉस्ट आई है वो आ गई हमारे पास 284 रुपीज़। तो इसमें वाइट जो वॉल है वो वाइट वॉश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।